तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आज से लाखों साल पहले, जब किसी अनजान प्लेनेट में सेयन रहा करते थे। मगर उस प्लेनेट में सेयन दो कम्युनिटी में बटे हुए थे। एक अच्छे सेयन जो कि सबकी हेल्प किया करते थे और दूसरे इविल सेयन यानी कि बुरे सेयन। अब उस प्लेनेट में होता ये था कि अच्छे सेयन्स तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, मगर बुरे सेयन बहुत ही खून खराबा करते थे। वो लोगों को मारा करते थे। मगर ये सब अच्छे सेंस को पसंद नहीं आता है और वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो अब इनसे मार नहीं खाएंगे, बल्कि अब वो सेंस इनके खिलाफ लड़ेंगे। दोस्तों अच्छे सेंस की कम्युनिटी में दो सेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल थे। एक तो यामोशी और दूसरे सेन का नाम हमें बाद में पता चलेगा। तो सभी अच्छे सेन यामोशी से कहते हैं कि अगर ये इविल सेन ऐसे तबाही करते रहे तो ये प्लेनेट बहुत ही जल्दी तबाह हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। यामोशी को भी एकदम ऐसा ही लगता है, क्योंकि बुरे सेन अपनी ताकत का बस गलत ही इस्तेमाल करते थे। वो किसी को भी मार देते थे और बुरे सेन बच्चे या बूढ़े में फर्क नहीं किया करते थे। अब वो सभी सेन्स यामोशी से मदद मांगते हैं और कहते हैं हम में तो इतनी पावर नहीं है कि हम उन बुरे सेंस से लड़ पाएं, और ना ही हम लड़ना जानते हैं, और तुम ही हमारी कम्युनिटी में एक ऐसे सेन हो जो लड़ना भी जानता है और तुम्हारे पास पावर भी है। यामोशी अब सोच में पड़ जाता है कि इतने सारे सेंस से वो कैसे लड़े, वो भी अकेले, क्योंकि इविल सेंस तो हजारों की तादाद में हैं। दूसरी तरफ हम उस सेन को देखते हैं जो यामोशी के जितना ही पॉपुलर था, मगर उस सेन में एक बात ये थी कि वो बहुत ही अकड़ू स्वभाव का था। वो सेन किसी को मारता तो नहीं था, लेकिन वो किसी की मदद भी नहीं किया करता था। यामोशी उस सेन से कहता है कि वो उसकी इविल सेंस को ख़त्म करने में मदद करे, मगर वो सेन यामोशी की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि कोई भी सेन किसी से मदद मांगकर गुजारा करे। अब यामोशी अपने लोगों से बोलता है कि उस सेन ने तो मदद के लिए मना कर दिया, अब मुझे अकेले ही सभी इविल सेंस से लड़ना होगा। अब सभी अच्छे सेंस भी सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कि तभी यामोशी के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम सभी मुझे अपनी पावर दे दो। अब सभी सेंस यामोशी को पावर देने के लिए रेडी ही हो रहे होते हैं कि वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिसमें सभी अच्छे सेंस की मौत हो जाती है जो यामोशी को पावर देने वाले होते हैं। मगर 5 सेन अभी भी जिंदा होते हैं। यामोशी कहता है इससे पहले कि और देर हो जाए तुम पांचों मुझे अपनी पावर दे दो। अब सभी गुड सेन यामोशी को अपनी पावर देने लगते हैं और इन 5 सेन की पावर से यामोशी क्या बनने वाला है ये उसे खुद भी नहीं पता होता। अब ये सब वो दूसरा सेन देख रहा होता है जिसने यामोशी की मदद नहीं की थी। अब यामोशी प्योर हार्ट सेन की पावर से एक गॉड में बदल जाता है। यामोशी को सुपर सेन गॉड इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय सभी गुड सेंस के लिए यामोशी भगवान बनकर आया था, क्योंकि वही सबको बचा रहा था। यामोशी अब सुपर सेन गॉड बनने के बाद बोलता है कि ये पावर तो काफ़ी अमेजिंग है और इस पावर से सभी बुरे सेन का खात्मा बड़े आराम से हो सकता है। यामोशी अब आगे निकल पड़ता है और उसके रास्ते में जितने भी इविल सेन आ रहे थे उन्हें यामोशी मारता चला जा रहा था। यामोशी के अंदर उन इविल सेन की जान का कोई दुख नहीं होता, वो बस उन सभी सेंस को मारता चला जाता है। यामोशी उन सेन को मारते मारते काफी दूर चला आता है। अब बाकी के बचे सेन उस सेन को बुरा भला कहने लगते हैं जिसने यामोशी की मदद करने के लिए इनकार कर दिया था। वो उसे कहते हैं कि तुम भले ही कितने भी पावरफुल बन जाओ, मगर उस पावर से तुम किसी एक की भी जान नहीं बचा सकते हो। अब वो सेन उन सभी को धमकाता है और कहता है कि वो किसी की मदद नहीं करेगा। तुम सभी तो कायर हो, तुम्हारे अंदर सेन पावर है और फिर भी तुम किसी से लड़ने से डरते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सभी सेन रेस में पैदा कैसे हो गए। फिर हम देखते हैं कि यामोशी सभी इविल सेंस को अपनी गॉड पावर से खत्म कर देता है। यामोशी अब काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो वापस से अपने लोगों के पास आता है, जहाँ पर वो उस सेन की बात सुन रहा होता है जो वो सभी लोगों को कह रहा होता है। यामोशी उस सेन से कहता है कि तुम गलत हो, अगर सभी एकजुट होकर रहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुमने एकता की ताकत देख ली होगी,
आज हमने एक दूसरे का साथ दिया और देखो मैंने सभी इविल सेंस को खत्म कर दिया है। अब वो सेन यामोशी पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब एक नाटक है। अगर मैं चाहता तो अकेले ही पूरी इविल सेंस कम्युनिटी को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम कब तक इन बुज़दिलों की मदद करते रहोगे। एक दिन तो इन्हें खुद की मदद करनी ही पड़ेगी। यामोशी कहता है नहीं, तुम गलत हो। नेचर ने हम दोनों को इसलिए पावर दी ताकि हम सभी की मदद कर सके। अगर वो चाहता तो वो सबको ताकत देता, मगर नेचर ने मुझे चुना, तुम्हें चुना। अब उस सेन को यामोशी की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है चुप करो तुम, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। तुम्हें ये लगता है कि तुम सब एक होकर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तो आ जाओ मुझसे फाइट करके देख लो। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम सबसे बेहतर हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यामोशी को उस सेन की बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। अब वो सेन काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यामोशी। अब तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा जो मैंने इतने सालों की ट्रेनिंग से हासिल की है। तुम नहीं जानते हो मेरी ताकत को। इसके बाद वो सेन डायरेक्ट अपने सुपर सेन 5 में बदल जाता है और उसकी एनर्जी देखकर ऐसा लगता है कि वो यामोशी से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सो गाइज कैसे लगी वीडियो, और हाँ कमेंट में ये मत लिखना कि वीडियो शॉर्ट है, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट इसलिए है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो और इसके और भी पार्ट चाहिए हो तो कमेंट और लाइक आ जाने चाहिए, वरना मेरी बड़ी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और ड्रिप गोकू का जो वेट कर रहे हैं उन्हें कल नया पार्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।